बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 17 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो चलिए हमेशा की तरह पहले निफ्टी का जो हमने कल डिस्कस किया था उसका रिकैप ले लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है और कल जो हम दो लेवल्स लेके गए थे अपने डिस्कशन के बाद, उसमें जो फर्स्ट जो लेवल था, जो व्यू था हमारा, ये जो 540 का जो लेवल था, जहां पर ये इसने कल बारी बारी सपोर्ट ली थी। तो हमने डिसाइड किया था कि अगर इसके नीचे सस्टेन होती है 15 मिनट्स में, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और जो हमारा टारगेट था वो 480 तक का था। और अगर हम देखिए तो ये ऊपर खुली मार्केट आज गैप अप करी और अपनी जो इसकी जो रेंज थी, ये जो रेंज थी इसकी ऊपर की तरफ 590 के आसपास की, यहाँ तक ये गई और वहां से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसके बाद ये नीचे बंद भी हुई उस 540 के लेवल के नीचे, और उसके बाद हमारे को नीचे की मूवमेंट मिली, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो पूरा अचीव नहीं हुआ। ये 495 का ही लो अचीव करके वहां से टर्न अराउंड आया। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने इस ट्रेड को लिया होगा, जिस इस व्यू पे ट्रेड किया होगा, उन्होंने ट्रेलिंग एसएल जरूर लगाया होगा और उनका जो ट्रेलिंग एसएल है वो ट्रिगर हुआ होगा और उनको इस ट्रेड में कोई प्रॉफिट या फिर कोई लॉस नहीं हुआ होगा। अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद एक शानदार रिकवरी आई नीचे के लेवल से मार्केट में। और यहाँ पर अगर हम देखें, जब ये रिकवरी ऊपर की तरफ आई उसके बाद यहाँ पर एक हमें 15 मिनट्स की कैंडल जो नीचे जाने की कोशिश करी, जिसने 540 का लेवल दोबारा टच किया, लेकिन वहां से एक शानदार इसके अंदर रिकवरी देखी और इसने जो अपना जो स्विंग हाई था अराउंड 590 का वो भी ब्रीच किया। तो अब इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अभी जो इसकी जो लेवल्स हैं अराउंड 590 और नीचे के लेवल पे 540, ये जो है ये इसकी पूरी अब एक सपोर्ट जोन बन जाएगी। यहाँ ये इसको रेजिस्टेंस देगी अराउंड 700 के आसपास, तो यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल के दिन पे जो व्यू रहेगा वो बाइंग ऑन डिप्स रहेगा। गैप अप में कोई बाइंग नहीं करनी है, बाइंग हमारे को 590 के आसपास ही अगर निफ्टी मिलती है, यहाँ से अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगी तो ही हमें करनी है। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू है। अब चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन की तरफ। तो ऑप्शन में अगर देखें तो 16100 की जो हमने पुट राइट करी हुई है उसका जो एलटीपी है वो 3 है, ये सेफ जोन में है, यहाँ तक निफ्टी एक दिन में नहीं गिर सकती है। और जो दूसरा जो है 16700 का जो लेवल है उसके आसपास अब निफ्टी चल रही है। 16600 आज ऑलरेडी इसने क्लॉक किया है, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसका जो एलटीपी है आज जो वो है 8 रुपये के आसपास, तो 8 और 3 11, तो ऑलमोस्ट हमारा जो हमने जो प्रीमियम्स लिए थे वो 21-22 रुपये के आसपास थे, तो उससे हाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम जो है अब जो अपनी जो कॉस्ट का जो प्रीमियम जो है वहां तक हम इसका एसएल लगा सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम कॉस्ट पे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी लेके हम कल इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन का एनालिसिस। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करने से पहले अभी एक न्यूज़ आई है, मैं आपको उस पर नज़र डलवा देता हूँ। आरबीआई ने पार्शली जो एचडीएफसी बैंक पे जो इन्होंने बैन लगा रखा था कि वो न्यू क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकते, तो उसका बैन जो है वो पार्शली लिफ्ट किया है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के लिए, और इसका जो स्टेक है बैंक निफ्टी में वो काफ़ी हाई है। तो इस पॉजिटिव न्यूज़ के बेसिस पे अब बैंक निफ्टी कल रिएक्ट कर सकती है और ये स्टॉक भी कल रिएक्ट कर सकता है। तो इसी बेसिस पे अब हम बैंक निफ्टी का और एचडीएफसी बैंक का भी लेवल हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी हम सब जानते हैं कि काफ़ी अंडर परफॉर्मर रही है। निफ्टी के जो इस रैली आई है, जो 15,900 के बाद जो ब्रेकआउट आया निफ्टी में, उसके बाद ऑलरेडी निफ्टी जो है वो आईटी सेक्टर के सपोर्ट के चलते वहां से 600-700 पॉइंट की रैली दे चुकी है। और बैंक निफ्टी जो है इसके अंदर जो ब्रेकआउट आया था अराउंड 35,800 के लेवल के ऊपर, वहां से इसने अभी कोई रैली नहीं दिखाई है और 36,200 और 200-300 के आसपास जो इसकी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है लगातार। तो अब ये हो सकता है कि जो एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज़ आई है उसके बेसिस पे इसके अंदर अब एक पॉजिटिव मोमेंटम बने और यहाँ से हमें इसके अंदर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आए। आवरली क्लोजिंग की, अगर आवरली क्लोजिंग हमारे को 36, तो पहले आज का जो मूवमेंट है इसको स्टडी कर लेते हैं। 15 मिनट्स का चार्ट खोला हुआ है। आज जो हम इसके अंदर व्यू लेके गए थे वो ये लेके गए थे कि कल का जो लेवल था 36,000 का, उसके नीचे अगर ये होती आती है, उसके नीचे अगर सस्टेन करती है, तो फर्स्ट टारगेट 35,900 और सेकंड टारगेट जो था वो 35,700 का था। तो इसके अंदर गैप डाउन देखने को मिला और उसके बाद हमारा 35,900 के नीचे से सस्टेन किया और हमारे को 35,700 का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया यहाँ पे। अब अगर हम कल की मूवमेंट देखें तो क्योंकि ऑलरेडी हम एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको इसके डेली चार्ट पर लेके जाना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया एचडीएफसी बैंक की एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उस पर स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है और वही अकेला जो स्टॉक है वो इसको अब जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 36,230 का,
उसके ऊपर लेके जा सकता है। तो यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट कल आता है, हमें आवरली कैंडल चाहिए 36,200 और 300 के लेवल के ऊपर। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आता है तो वापस से हमारे को जो टारगेट देखने को मिलेंगे। तो अगर ये रेंज इसकी ब्रेकआउट होती हुई नजर आती है तो 36,600 इमीडिएट टारगेट होगा। उसके बाद जो टारगेट होगा वो हमारे को एक 37,200 और उसके बाद सीधा 37,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें देखना है कि ये HDFC बैंक की न्यूज़ पे कैसे रिएक्शन आता है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव आएगा तो जो इतने दिनों से जो ये अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है बैंक निफ्टी, वो इसकी अंडर परफॉर्मेंस पूरी होती नजर आएगी और वो एक आउट परफॉर्मेंस बन सकती है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो इस पे खास ध्यान देना और इसको रडार पे रखना। तो अब इसी के साथ चलते हैं हम आज के स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बट ऑब्वियस है कि HDFC बैंक का ही डिस्कशन करेंगे। तो HDFC बैंक में अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम से इसके अंदर भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा हुआ है स्टॉक। तो 1530 का जो लेवल है वो इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां पर ये बारी बारी रेजिस्टेंस ले रहा है। ये डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है इसका। तो अगर कल के सेशन में ये 1530 के लेवल के ऊपर निकलता हुआ नजर आया और ये जो इसका स्विंग हाई है अराउंड 1545, अगर ये इसने ब्रीच करता हुआ नजर आया तो हम 1530 के ही स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एक बाइंग एंट्री ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर एक बाइंग एंट्री देख सकते हैं। और यहाँ से आई वोंट बी सरप्राइज कि स्टॉक एक काफ़ी अच्छी एक स्मार्ट रैली दिखाई और सीधा जो अपना जो इसका स्विंग हाई था लास्ट, जो इसका ऑल टाइम हाई को लेवल्स जो है 1600 के आसपास के, वहां तक वो लेवल्स अचीव करता हुआ नजर आए। तो इसके अंदर एक बहुत सिंपल ट्रेड होगा। अगर ज़्यादा गैप अप नहीं मिला, अगर गैप अप में 1550 के आसपास भी मिलता नजर आया तो 1530 का जो लेवल है इसके बेसिस पे, इसकी सपोर्ट के बेसिस पे हम इसके अंदर एक बाइंग एंट्री देख सकते हैं और उसका जो टारगेट आएगा आगे जाके वो 1600-1610 तक का टारगेट इसके अंदर अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है इसका यहाँ से फर्स्ट टारगेट। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ और हमारा दूसरा स्टॉक है SBI का। इसके अंदर हमने जो व्यू पहले लिया था 440 के नीचे जो इसकी क्लोजिंग आई थी, वहां से हमने एक सेल साइड का व्यू लिया था और हमारा जो टारगेट था वो अराउंड था 417 का। वो टारगेट आज अचीव होता हुआ नजर आ रहा है और आज उस टारगेट को अचीव करने के बाद इसने एक रिवर्सल कैंडलस्टिक दी है हमारे को। तो अगर कल ये स्टॉक 425 का अपना लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आया तो वहां से वापस हमारे को एक रैली देखने को मिल सकती है। तो 440 का जो इसका लेवल है वहां तक वापस से इसके अंदर एक रैली आ सकती है। तो ये है हमारा आज का सेकंड स्टॉक। अब चलते हैं आज के लास्ट स्टॉक की तरफ। तो आज का जो लास्ट स्टॉक है वो IT सेक्टर की तरफ से है। IT सेक्टर में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी सेक्टर में से एक फ्रंटलाइन स्टॉक है विप्रो। विप्रो का मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है आपके सामने। अब आप देखिए कि एक चैनल में चलता हुआ नजर आ रहा था और इस चैनल को इसने आज ब्रेकआउट किया है। आज के दिन पे इसके अंदर आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरी कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर आया वो इसी चैनल के सपोर्ट के बेसिस पे वहां से इसने पूरी रिकवरी दिखाई। तो ये है इसका जो बेसिस है इसका लॉन्ग आइडिया का। अब अगर हम इसका टारगेट्स वगैरह देखें तो टारगेट इसके अंदर अराउंड यहाँ का, अगर इसके चैनल के टारगेट के हिसाब से देखें तो अराउंड ये जो चैनल था वो 25 से 27 पॉइंट की रेंज का था। तो यहाँ से अगर हम इसका टारगेट लगाएं तो अराउंड 650-655 का टारगेट हमें इजीली अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक अभी अवेलेबल है 634 के आसपास। तो यहाँ से अराउंड हमारे को 20 पॉइंट का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम स्टॉप लॉस का देखें तो क्लियर इसके अंदर अगर चैनल के अंदर वापस से इसकी एंट्री हुई, 627 का भी लेवल आ रहा है, तो अगर उसके अंदर वापस से इसकी एंट्री होती है तो जो हमारा जो बुलिश व्यू है वो निगेट होता हुआ नजर आएगा और वापस से स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है हमारे आज के स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके सारे लेवल्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और इसके साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।